स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स डेसिमल्स हमारा चैप्टर चलता हुआ। और पिछले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। आज हम कवर करेंगे लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। हमने पिछले चैप्टर में लाइक फ्रैक्शंस पढ़ा था और अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ा था। इसमें हमें देखना है लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, चलो जी। लाइक डेसिमल क्या होगा? डेसिमल्स with the same number of decimal places are called like decimals. ठीक है, and different decimals with the different number of decimal places are called unlike decimals. देखो इसका मतलब क्या है। हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। क्या क्या लें? देखो 3.42, 2.70, 6.78 क्या है? लाइक डेसिमल्स। क्यों? डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? लाइक हैं, यानी सबके सेम है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी? अनलाइक की, तो अनलाइक देख लेते हैं। 2.7, 4.43, 7.645 ये क्या है? अनलाइक डेसिमल्स। बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हैं अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपके। राइट, चलो जी। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, इंपॉर्टेंट क्या आता है? कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल नंबर्स यानी। ठीक है, क्या करते हैं हम? अगर हमें कोई संख्या है, एग्जाम्पल में ले रहा हूं मैं, इसे एग्जाम्पल के तौर पे ही समझ के चलना। कुछ संख्याएं हैं हमारे पास में 3.45, 1.454, 2.06, 0.136 एंड एक और ले लेते हैं 7.42। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें होल पार्ट को देखना है। होल पार्ट, ठीक है, होल पार्ट। होल पार्ट किसका है? 3, 1, 2, इसका तो 0, इसका है 7। ग्रेटर कौन सा है? ये वाला। तो ये जो संख्या है सबसे बड़ी है क्योंकि इसका होल पार्ट बड़ा है। और अगर किसी संख्या का होल पार्ट सेम हो जाता है तो फिर हमें 10th प्लेस की कंपैरिजन करनी है। और अगर 10th प्लेस भी समान हो जाता है यानी इक्वल हो जाता है, फिर 100th की करनी है, फिर 1000th की करनी है। जिस तरीके से हमने होल नंबर्स में किया था, यानी नंबर सिस्टम में किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। ये मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको दिया, इसको आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। और इसमें जब हम सवाल करना शुरू करेंगे तब बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहां पर अगर इसी सवाल को हम करेंगे तो उसको एक्सरसाइज में लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे चुका हूं मोटा मोटा। राइट, चलो अब करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, जो पीछे कंपैरिजन हमने किया है बहुत ज़्यादा बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। सवाल आएंगे तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। राइट, हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग जब भी आएगा आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। अभी के लिए जितना मैंने आइडिया दिया है उसको आप अपने माइंड में रखो, अब भूल जाते हो तो दोबारा देखो। ठीक है, चलो जी। जब हम कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन होता है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? किस में कन्वर्ट करते हैं?
डेसिमल में, तो क्या करना है देखो, रिमूव द डेसिमल पार्ट, रिमूव द डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल नंबर का डेसिमल पार्ट हटा दिया, और उसके नीचे हमें क्या करना है, अब देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पुट नंबर ऑफ जीरोज, पुट नंबर ऑफ जीरोज, उतनी ही लगानी है लेकिन इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। किसके बाद, आफ्टर 1। आई नो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा से चलो इसको दोबारा बताता हूँ। हमने कोई नंबर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, हमने लिया 0.7, इसको हमें क्या बनाना है, फ्रैक्शन। देखो 0.7, तो ये हो जाएगा 0.7, तो ऐसे रहेगा ही। हमने क्या कहा, ऊपर से ये पार्ट हटा दो, हटा दिया, अपॉन जितने डेसिमल पार्ट हैं, डेसिमल के प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस हैं, 1, तो 1 0 लगेगा किसके, आफ्टर 1 यानी 1 के बाद, तो ये बन जाएगा 7/10। ठीक है, यही संख्या होती है 0.77। तो फिर भी हम यही करते, डेसिमल हटाओ, 1 लगाओ और 2 0, तो यानी 77/100। बहुत सिंपल। एक और संख्या कर लेते हैं, 3.008, तो 3.008 को हमने क्या किया, डेसिमल हटाया, 1 लगाया, 3 zeros, तो ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप करेंगे। आफ्टर दैट एक और इसमें पार्ट लेते हैं हम, फ्रैक्शन टू कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ये वाला पार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सपोज करो हमारे पास में नंबर है 13/4, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, 13 को डिवाइड किया 4 से, क्या गया, 4 3 12, 1। ठीक है, अब जब 1 आ गया, क्वोशंट कितना आ गया, 3 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमाइंडर आया हमारे पास में, अब रिमाइंडर को भी भाग करना है, पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे। चलो जी, उसके बाद 4 2 8, क्या बचा, 2, बेटा फिर 0 लिखते चले जाएंगे, एक और 0, 4 5 20, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 3.25। एक और एग्जांपल लेते हैं, 19/5। ठीक है, अगेन 19/5, इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, अभी के लिए सिर्फ आइडिया है। 19/5 को डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 4 आ गया, पॉइंट लगाया और 0 लिखा, 5 8 14, खत्म हो गया, यानी कितना आ गया, 3.8 आया। ठीक है, तो ये तरीका होगा आपके सवालों को करने का। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 23/3, तो करते हैं ऐसे, 23/3, 3 7 21 अपॉन 2 आ गया बेटा, 2 में तो टेबल जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 3 6 18, फिर से 2, फिर से 0, 3 6 18, फिर से 2, फिर से 0, 3 6 18 2 0, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 7.666, और ये ऐसे ही चल जाएगा, 3 डॉट्स यहाँ पे छोड़ देंगे हम। इसको अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो हम ऐसे कर देते हैं, 7.6 के ऊपर क्या लगाते हैं, बार। इस बार का मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है। रिपीट कहाँ तक हो रहा है, अनंत तक, पता नहीं कहाँ तक। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं,
यहाँ पे तो पता नहीं कितने, हमने 3 अंकों तक निकाला है। डेसिमल अंक कितने हैं, डेसिमल डिजिट्स कितने हैं, 3। हमें ये 2 तक लिखना है, 2 में लिखना है, 2 अंकों में। यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, 7.66 लिख सकता हूँ। लेकिन बेटा ये 6 जो है डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले अंक पे। अगर इसके बाद आने वाला अंक 5 है या 5 से ज़्यादा है तो 6 जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में। सपोज करो यहाँ पे ऐसा कुछ होता, 7.664 होता, तो इसको मैं ऐसे ही लिखता 7.66। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, अगर ये 7.665 है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 7.67, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7.666 है तो ये लिखा जाएगा 7.67। ठीक है, इन चीज़ों को बाद के जो 2-3 मिनट गए हैं इसको आराम से ठंडे दिमाग से इसको आप देखना और करना।